आज हम मौजूद है गोपालगंज में और मेरे साथ मौजूद है बिहार के लाल यानी गोपालगंज के लाल जमशेद भाई। और इनके हाथ में देखिए एक स्नैक है जो कि स्नैक रेस्क्यूअर है, जो कि स्नैक रेस्क्यू करते हैं यानी सांप को पकड़ते हैं। तो लोगों के प्रति बहुत सारा सवाल होता है लोगों के मन में सांप के प्रति, सांप को लेके कि सांप कैसे काटता है, तो कौन सा सांप काटता है तो लोग मर जाते हैं, किस सांप में कितना जहर होता है और कौन कौन सा सांप है जो जहरीला है, कितने तरह के सांप जहरीला है। इस तरह के सवाल को, कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए मैं आया जमशेद भाई से मिलने के लिए। तो मेरे साथ जो मौजूद जमशेद भाई है, सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। जी शुक्रिया। जनता जो चैनल पर जितने भी अगर पब्लिक देख रहे हैं वीडियो को, तो सभी को हमारा नमस्कार सलाम आदाब है। दोस्तों देखिए, अभी मेरे हाथ में जो सांप आप देख रहे हैं, एक लंबा सा लगभग ये 6 फीट के करीब में है। ये जो आप सांप देख रहे हैं ये बिना जहर वाला सांप होता है, जिसे आप लोग धामन कहते हैं, भोजपुरी में धाबिन कहते हैं, ठीक। तो ये धामन है, इसका साइंटिफिक नेम पटाइस मुकोसा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम वही साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम पटाइस मुकोसा होता है। इसका इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंडियन रेड स्नैक, और इसे घोड़ा पछाड़ भी कहीं कहीं बोला जाता है। इसलिए घोड़ा पछाड़ इसको बोला जाता है क्योंकि ये भागने में बहुत तेज भागता है और 1 घंटा में लगभग 16 किलोमीटर की रफ्तार से ये भागता है। बहुत बढ़िया। और हम मतलब समाज में बहुत सारे तरह की भ्रांतियाँ होती है सांपों को लेकर कि ये सांप जो काटेगा तो क्या होगा। तो ये बताइए कितने तरह के जहरीला सांप है, खासकर हमारे बिहार में कितने तरह के? देखिए आपको बता दें कि अपने बिहार में जो सांप दिखते हैं वो अधिकतर सांप दिखते हैं करैत, गेहुअन, धाबिन, पनिया, बभना सांप। तो यही जो सांप जो दिखते हैं उनमें से सिर्फ कोबरा, गेहुअन और करैत जो होता है वो जहरीला होता है। ये धाबिन हो गया, ये धामन सांप है, ये धामन हो गया, या आपको पनी वाला सांप हो गया, अजगर हो गया, ये बिना जहर वाले सांप होते हैं। लेकिन अगर ये काट लेता है तो बिल्कुल नहीं डरें। देखिए इसके प्रति बहुत लोग अंधविश्वास को इस फैलाए रखे हैं कि अगर ये पूंछ से भी मारता है तो हमारा शरीर सड़ कर गिरने लगता है। हालांकि ये पूंछ से नहीं मारता है। आप ट्राई कर लीजिए इसकी पूंछ में किसी तरह कांटा है या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे देखिए इसका मैं पूंछ है सांप का जो मैं पकड़ लिया, जो कि बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन होता है कि धामिल जो है पूंछ से मारती है, तो कहाँ मारे। देखिए मैं यहाँ पे लिया हूँ, सांप को पकड़ा हूँ। देखिए ये मैं सांप को पकड़ लिया, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। धामन अंधविश्वास में कि पूंछ के मारने से, देखिए पूंछ से भी हम मारते हैं आपके हाथ पे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये अंधविश्वास है। आप भी इसको पकड़ कर रखिएगा, जब तक इसको टाइट दबिएगा हाथ से तुरंत काट लेगा, लेकिन आसानी से इसको पकड़ कर रखिएगा, इसको दिक्कत नहीं होगा तो नहीं काटेगा। देखिए हमारे पास हाथ पैर है, अगर कोई हमें मारता है तो हाथ पैर से हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन इसके पास पैर है नहीं, इसके पास हाथ है नहीं है, इसके पास इसके दांत ही है जो काट कर काटेगा, अपने बचाव के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो सबसे जहरीला जो है वो हम लोग मनुष्य हैं। सांप तो अपने बचाव के लिए काटता है, लेकिन जो हम लोग मनुष्य हैं अपने फायदे के लिए किसी को काटते हैं। सर एक सवाल, आपका ये जो प्रोफेशन है सांप पकड़ने वाला, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? देखिए मेरा मकसद है सांप को इंसान से बचाना, यानी कि इंसान उसको सांप को मारे नहीं और इंसान को सांप से बचाना, यानी कि जब सांप काट ले तो उसको किसी तरह हम बचाने में हमारा पूरा प्रयास रहे, यही मेरा मकसद है। बहुत सारे जहरीला सांप है तो उसको जब काटता है तो बहुत सारे लोग ओझा वगैरह के पास जाने लगते हैं। वो तो ओझा के पास जाना चाहिए या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या करें? जो लोग ओझा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं झाड़ फूँक कराने, वैसा तो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तांत्रिक के पास जाइएगा झाड़ फूँक कराने तो आपकी ज़िंदगी झड़ा जाएगी, यानी कि आपका ज़िंदगी जो है समाप्त हो जाएगा, आप मर जाइएगा। क्योंकि कोई दुनिया में वैसा तांत्रिक नहीं है कि जो जहरीले सांपों का काटा हुआ झाड़ फूँक ठीक कर दे। हाँ अगर वैसा है तो मेरे पास बुलाइए, हम बहुत बड़ा इनाम रखे हैं और वो इनाम बता भी देते हैं आपसे। अगर वो कोबरा करे तो रसल भाईपर का काटा हुआ झाड़ फूँक ठीक कर देगा तो मेरे तरफ से उसको 2.5 लाख का इनाम है। 2.5 लाख, 2,500 नहीं 2.5 लाख का इनाम है अगर झाड़ फूँक ठीक कर देगा तो। ये सिर्फ अंधविश्वास है। ये जो काट लेता है, धामन काट लेता है, पानी वाला सांप काट लेता है, अजगर काट लेता है, बभना सांप काट लेता है, इसी के काटा हुआ वो झाड़ फूँक ठीक कर सकता है, जहरीले सांपों का नहीं। एक सवाल और, आप ये सांप को नॉर्मली पकड़ ले रहा है, लेकिन कोई आम इंसान यानी हम लोग क्यों नहीं पकड़ पाते, हम लोग को काट लेगा? ये इंसान को सांप से नहीं, सांप के नाम से डर होता है। सांप कौन है आपको ये तो मालूम नहीं है कि सांप जहरीला है कि बगैर जहर वाला है। तो आदमी को सांप से नहीं, सांप के नामे से डर होता है कि हाँ सांप काट देता है, तुरंत डर जाते हैं। डरने के कारण से कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक आता है, मर जाते हैं लोग। तो देखिए कोई भी सांप काटता है तो हमारे पास लगभग
1 से 1.5 घंटे का वक्त होता है। उस वक्त में अगर जहरीला सांप काटता है, हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो हमें एंटीवेनम मिल जाता है उस वक्त में, तो हमारी प्राण, हमारी जान बच जाती है। लेकिन अगर झाड़ फूक में अगर हम लोग 2 घंटा 1.5 घंटा टाइम को गंवा देते हैं, और जब जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जब जाते हैं तो वहाँ पर एंटीवेनम ही काम नहीं करता है। बढ़िया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो इसके स्पेशलिस्ट हैं, नहीं आप रेस्क्यूअर है, स्नेक रेस्क्यूअर, तो आप इसको पकड़ ले, हम पकड़ेंगे तो काटेगा नहीं, आप इसको भी पकड़िएगा तो नहीं, जैसे हम पकड़े हैं वैसे अगर अपने हाथ में रखते हैं तो नहीं काटेगा। हाँ। क्योंकि इसे दिक्कत होता तो ही काटता है। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, अगर उसके साथ आप हरासमेंट करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी पहुंचाते हैं, तो ही काटेगा, ऐसे ये नहीं काटेगा। कोई भी सांप, अगर आप सोए भी हैं, अगर गलती से आपका करवट इधर उधर फेरते हैं, अगर दब जाता है तो ही काटता है। ऐसे सांप का नेचर नहीं है कि आप सोए हैं, आपको सांप काट कर भग गया, ऐसा इसका नेचर नहीं है। सबसे ज़्यादा सांप का केस जो आता है, अगर रास्ते में आप कहीं चल रहे हैं, अचानक आपका पैर पड़ गया या हाथ पड़ गया या छेड़छाड़ करते हैं, तो ही आपको काटेगा, ऐसे नहीं काट सकता है वो। बढ़िया। आप थोड़ा पकड़िए, हम थोड़ा सांप को पकड़ रहे हैं, इस माइक को आप पकड़िए। चलिए हम आज आपका रिपोर्टिंग करते हैं। आप देखिए पकड़िए सांप। मेरे हाथ में जो सांप है, जो कड़ेद सांप है, आप देख सकते हैं सीधे तौर पे। लोगों को मैं बहुत सारी फड़ंतियाँ फैली हुई, उसको मैं दूर करने के लिए मैं खुद हाथ में पकड़ा हूँ। ये देखिए पानी वाला सांप है जो कि नहीं काटता है। देखिए, ये देखकर अपने घर पे आप ट्राई नहीं कीजिएगा। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि हो सकता है कि जहरीला सांप हो, आप उसे बिना जहर वाला सांप समझकर पकड़ लें, आपको काट दे। तो देखिए ये धामन सांप है, धामन सांप है, इसको पकड़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। क्योंकि जब काट देता है ना, तो ये सड़े गले मांसों को भी खाता है, चूहा मेढक खाता है, और काटने के बाद से इसके दांत में जो बैक्टीरिया होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर में जब फैल जाते हैं ना, तो हमें टेटनस जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस गोपालगंज जिले में या बिहार में कहीं भी आपको सांप दिखे तो इनके नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप उस सांप को मारे नहीं, क्योंकि जो पत्थर का सांप होता है उसको लोग आमतौर पे पूजा करते हैं शंकर भगवान का मान के, और जो ओरिजिनल सांप है जिसको बचाना चाहिए उसको लोग आमतौर पे मार देते हैं, जो कि गलत है कि नहीं सर? गलत। बहुत बढ़िया बात बोले आप। अगर पत्थर का सांप होता है तो पूजा जाता है, लेकिन जब ओरिजिनल निकल जाता है तो उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। तो इस बेजुबान को मारे नहीं, क्योंकि ये पर्यावरण के मित्र है। हमारे इकोसिस्टम में ये भी रहना चाहते हैं, इनका भी परिवार है, ये पर्यावरणीय मित्र होते हैं, और जो भी फसल है उसको सुरक्षित रखते हैं। सर एक सवाल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सपेरा होता है, जो स्नेक रेस्क्यूअर होता है, सांप को ले जाता है और मोटे दाम पे बेच देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब अंधविश्वास है। सपेरा को तो कह सकते हैं कि सपेरा का एक पेशा है, वो सांप के दांतों को तोड़ देता है और मदारी दिखाता है। वैसा हम लोग के कोई भी रेस्क्यूअर, अपने इंडिया की खास तौर पर बात करते हैं, अपने भारत देश की बात बोलते हैं, कोई भी रेस्क्यूअर ऐसा नहीं है कि जो सांप का दांत तोड़ेगा और सांपों को ले जाकर बेचेगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता। करते क्या है सांप का? नहीं, ये सिर्फ अंधविश्वास है, लोगों के मन में एक भावना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। करते क्या है आप लोग उस सांप का? ले जाते हैं, इसको कहाँ ले जैसे अभी इसको हम पकड़ कर लाए हैं, इसको फिर ले जाकर हम इसके पुनर्वास यानी जंगल में इसको फिर रिलीज कर देंगे। अगर आप वीडियो कोई भी देखना चाहते हैं कि सांप कैसे पकड़ा जाता है, कैसे रिलीज किया जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है जमशेर स्नेक सेवर। फिर से बोलते हैं, जमशेर स्नेक सेवर। आप फेसबुक पर जाइए या यूट्यूब पर जाइए, उस पर वीडियो मिल जाएगा। और आपको समय यही अनुरोध है कि आप लोग अगर जिला मोहल्ले में अगर सांप दिखे तो आप लोग मारे नहीं, इस भाई को कांटेक्ट करें, और मैं इनके सारा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं राजू राज, आप देख रहे थे जनता जोश।